जिनके बहू आने वाली है तो उससे जब पहली रसोई बनवाओ ना तो उससे खीर बनवाना और फिर उस खीर को महादेव को भोग लगाना, भगवान को भोग लगाना, फिर परिवार में उस खीर को सब खाए। अगर बहू पर खीर बनानी नहीं आती हो तो उसको ताने मत सुनाना, उसको बता देना कि कैसे बनाई जाती है ना। और तुमको भी नहीं आती हो तो अपनी सास से पूछ लेना कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना। खीर बनानी तो आती है ना, मैयाओं को आती है। किस किस मैया को खीर बनानी आती है बताओ? सबको आती है। तो जब प्रदोष का दिन हो, सुन रही हो ना मैया, सुन रही हो ना, जब प्रदोष का दिन हो ना महीने में, शुक्ल पक्ष का प्रदोष, तो शुक्ल पक्ष के प्रदोष को सांझ को खीर बनाकर महादेव को भोग लगाया करो। और जो खीर महादेव को भोग लगाती हो उसमें थोड़ा सा शहद ऊपर से डाल दिया और 2-3 दाने केसर के डाल दिए, फिर महादेव को भोग लगाया। और जो महादेव को भोग लगाया वो तो महादेव के मंदिर में छोड़ दिया और बाकी जो खीर बचेगी उसको अपने पूरे परिवार में समर्पित कर दिया। जो पिंडी पर भोग लगाया उसको घर नहीं लेके आना, जो पिंडी से नीचे रखा था उसको भोग लगाकर घर ला सकते हो, ठीक है ना। और अगर घर में ही शिवलिंग हो तो घर में ही भोग लगाना, फिर बाहर नहीं जाना। अगर घर में शिवलिंग नहीं हो तो फिर बाहर जाना। कौन से समय? सांझ के समय। कब? प्रदोष के शुक्ल पक्ष को। अगर आप प्रदोष के, मैं आपको सुख शांति का उपाय, आपको चाहिए ना, सुख शांति का उपाय चाहिए, घर में कलेश दूर करने का उपाय चाहिए। पीछे वाली मैयाओं को नहीं चाहिए? हाँ, घर में कलेश को दूर करने का सबसे प्यारा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। शुक्ल पक्ष के प्रदोष के दिन सांझ को खीर बनाना, और जो महादेव के भोग के लिए खीर निकालोगी कटोरी में, पर अगर आमिष, तुम लोग आमिष और निरामिष का बड़ा चक्कर है रे। तुम लोग जिस बर्तन में वो गड़बड़ वाला करते हो ना, उस बर्तन में भोग नहीं बनाना। समझ गए कि नहीं समझे? उस बर्तन में भोग नहीं बनाना। जिसमें तुमने किसी की लाश पका दी उसमें भगवान का भोग कैसे पकाओगे? नहीं, पवित्र बर्तन में भोग बनाना खीर का। खीर भोग बनाई और छोटी सी कटोरी जो महादेव को भोग लगानी है उसमें ऊपर थोड़ा शहद डाला है ना, और उसमें केसर के 2-5 दाने डाले, फिर उसको महादेव को भोग लगाया। बाकी जो बची हुई खीर है उसको आप अपने घर में प्रसाद बनाकर ले सकते हैं। अगर हर एक शुक्ल पक्ष के प्रदोष में कोई महादेव को खीर का भोग लगाता है तो महादेव कृपा करके उस परिवार की जिंदगी में मिठास घोल देते हैं।